याद भी नहीं दिलाया। लेकिन एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि बच्चों हमने पहले क्वेश्चन बना के रखे हैं, वो पेज नंबर आपके मटेरियल से 28 से रिलेटेड है, और मैंने 59 से कंटिन्यू किया था, फिर 60 बनाया था, फिर 61 बनाया था, फिर 62 बनाया था, और अब मैं बना रहा हूँ 63। ओके चिल्ड्रन, तो 63 के लिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 0.01 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म reacts with excess of Ag powder, silver powder to produce a gas whose volume at NTP, normal temperature and pressure is, भाई नॉर्मल टेम्परेचर मतलब STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इससे नहीं आंसर बनेगा तब हम लोग नॉर्मल NTP का भी चीड़ फाड़ करेंगे। ओके ओके सर। पहले हम लोग यही मान के चलेंगे कि वो गलती से STP की जगह NTP लिख दिया, लेकिन चलेगा, चेक करते हैं हम लोग। तो आपको देखिए आंसर क्या दिया है, ये आंसर 1 दिया है 224 मिलीलीटर, ऑप्शन 2 दिया है 112 मिलीलीटर, ऑप्शन 3 दिया है 336 मिलीलीटर, और ऑप्शन 4 दिया है 448 मिलीलीटर। ओके चिल्ड्रन, ओके चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, और मैंने सबको अनम्यूट करके रखा है, ठीक है। और एक देखिए आपकी तरफ, गुड इवनिंग सब लोग। This is the first question of today's class. Yes, today's first class. First question of the first class at evening session of BIPC. Okay, children? Okay, sir. Okay. I have unmuted everybody. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now, come on, solve this problem. Question number 63. Only 30 सेकेंड, ओके? उसके बाद 30 सेकेंड आपका, बाकी साइन मेरा, ओके? जल्दी से बनाइए, देखिए कौन बना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. First option. Oh, great. Very nice. So shall I take the first option? Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. I think second. Fourth option. Okay. कुछ लोग इस पे भी बोल रहे हैं। ओके, और कुछ? No, sir. बस दोनों में ही जारी रहेगा बहस। Yes, sir. First option. Yes, sir. First option. फर्स्ट ऑप्शन, चलो चेक कर Yes, sir. चेक करते हैं। ओके, देखिए कहाँ मिस्टेक है, क्या है, क्योंकि किसी ने कोई दूसरे ऑप्शन पे भी मतलब
शो किया है कि वो ये भी आंसर हो सकता है। ओके ओके तो आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले तो ये जो आयोडोफॉर्म है ना, Yes, sir. इस आयोडोफॉर्म का मैं आपको रिएक्शन दे देता हूँ। Sir, second option होगा इसका. देखता हूँ CH और आयोडीन 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 प्लस सिल्वर प्लस ओके आयोडीन 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 H, क्यों कहते हैं आयोडोफॉर्म। ये जब ये सब रिएक्शन है, आपको समझ में आते रहेगा। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एनी हाउ अभी जब रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा, मालूम क्या आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा AgI। ओके ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो आपको Yes. एक आई के लिए 1 Ag चाहिए, तो ये 6 चाहिए आपको, तब जाके ये Sir. पूरा, ठीक है। और आपको मिलेगा ऊपर क्यों रिएक्ट करवा दे? ये गैस आपको मिलेगा, C2H2. इसका नाम है एसिटिलीन गैस। Acetylene. एसिटिलीन का नाम फार्मूला होता है C2H2। ओके Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो इसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था। 2 molecules of CHI3 reacts with 6 mole of Ag to give you 6 mole of AgI plus 1 molecule of C2H2. Okay children? Yes, sir. Yes, sir. I Yes, can sir. write in short form. Yes, sir. और मैंने आपको कहा भी है कि जहां कुछ नहीं लिखा रहता है One. वन लिखा रहता है। One. तो अब सबका मेरे को डेटा मालूम है, 2 मोल रिएक्ट करेगा 6 मोल से, 6 मोल ये देगा, 1 मोल ये गैस देगा। अब मेरे को जाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है इतना मोल ऑफ आयोडोफॉर्म 0.01। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो कि अगर आप 2 मोल लेते हो तो 1 मोल मिलेगा। ओके 1 मोल लोगे तो कितना मिलेगा 1/2। 0.01 मोल लोगे तो Yes. कितना मिलेगा, ठीक है, तो हाफ इंटू 0.01, यही आपका आंसर। ओके तो Yes. आइए चेक करते हैं, जिसको जिससे रिलेट करना हम लोग कहीं से भी किसी को भी रिलेट कर सकते हैं, ये हम लोग का अधिकार है मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने का। ओके Yes, sir. तो आप देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 0.01 है, तो इसको हटाया, नीचे 100 लिखा। ओके 0.005. इधर 1 है तो ये इधर में ये था कितना हाफ, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻² पर चला गया। इतना मोल आपको इस गैस का मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, तो फिर आपको मोल को वॉल्यूम में चेंज करना तो आता ही है आपको। Yes, sir. Yes, मैंने दिया हुआ है वॉल्यूम एट STP NTP। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, तो मैंने दिया था वॉल्यूम एट STP = N × 22.4 लीटर। 2.4 liters. तो अब आपके पास मोल है प्रेजेंट 0.5 इंटू 10⁻² Yes, 2. इंटू 22.4 लीटर, ये आपका आंसर है। ओके आइए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। सो 22.4 और इधर में आ जाएगा 0.5, 5 चौके 20 का 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 के बाद डेसिमल 11.20। ओके तो 11.20 हाँ इंटू अभी 10⁻⁻² बाकी है लीटर। ओके Yes. 0. हेलो कोई दिक्कत है? 112 आएगा आंसर. No, sir. ठीक है तो इतना लीटर है। जब मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में बोल रहा है मिलीलीटर,
तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दो। मिलीलीटर में चेंज करने का तरीका है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। So divide. ओ नो नो, Multiply. लीटर है ना, लीटर को लीटर। मिलीलीटर में करना है। लीटर को मिलीलीटर में चेंज लीटर करना में है तो करना है। मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई। तो 11.20 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये आ जाएगा आंसर मिलीलीटर में। ओके, यस सर। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये और ये काट दिया, 11.2 मिलीलीटर। 10 बचा है, तो 11.2 थर्ड ऑप्शन। मिलीलीटर। तो 11.2 कहाँ पर है? सर 11.2 सेकंड ऑप्शन। Sir, second सर option. सेकंड ऑप्शन। Second ऑप्शन सर। Second option. सही हो गया। तो इसका मतलब जो पहले मेरे को बताया वो ऐसे ही पता नहीं क्या कैलकुलेट करके बताया। सर मैंने 112 मिलीलीटर कहा था। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। पहले जो 224 Yes, मिलीलीटर 224 मिलीलीटर कौन दिया था आंसर? 63 का 2 कौन दिया था? पहला वाला ऑप्शन। Sir, Salikin. मिस्टेक समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, और फिर बाद में कोई चैलेंज किया था, नहीं 4 है। यही एग्जाम में होता है, या तो जो पहले आया वो करेक्ट है, नहीं तो चलो इस बार लास्ट दिया होगा, चलो मारो टिक करो ये करो। कैसा गया क्वेश्चन पे? बहुत जबरदस्त गया। रैंक निकला? नहीं निकला। ओके, तो एग्जाम में क्या करके आए हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा बनता है, ओके, मेथड्स ऑफ, ये आ जाएगा, ऑफ से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास का में जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। क्लास वर्क लेवल 2 करवाएंगे क्या? जैसा बोलो, जैसा बोलो। नहीं सर, लेवल होमवर्क लेवल 1 भी था सर, उसमें कुछ क्वेश्चंस था। लेवल 1 का, चलो लेवल 1 में कौन सा डिफिकल्ट वाला है वो बताओ होमवर्क में। तो वेपर डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे सर, वो बस सॉल्व करा देते हैं, समझ में आ जाता है। अरे वेपर देखो, ये वाला जो चीज है ना, हाँ सर। वेपर डेंसिटी, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ गए? यस सर। परसेंटेज, हाँ परसेंटेज कंपोजिशन, समझ गए? ये Yes, sir. हम लोग हाँ Next नेक्स्ट हाँ मंडे से करेंगे। स्टार्ट करेंगे, वहाँ का सिलेबस है Okay. वो। ठीक है, तो ठीक है, अभी सर, मैं हल्का percentage फुल्का composition वेपर डेंसिटी पे ज्ञान देकर के मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो Time कम based. नहीं करना चाहता हूँ। समझ गए बात को? ठीक है। ओके सर। श्योर? यस सर। Yes, sir. वैसे मैं आपको बता दूं, जब आपने 2-3 बार पूछ लिया वेपर डेंसिटी, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मशीन होता है बच्चों जिससे Yes, बहुत इजीली एक प्रॉपर्टी निकलता है, उसका नाम है वेपर डेंसिटी। ओके, यस सर। हाँ, तो वेपर डेंसिटी निकालना बहुत आसान है। वेपर डेंसिटी, और कहते हैं कि जैसे ही वेपर डेंसिटी कोई मशीन से पता चल गया, मान लेते वो वेपर डेंसिटी निकला 60, समझ गए? यस सर। वेपर डेंसिटी, तो हम लोग तुरंत उस गैस का मोलर मास बता देते हैं। मशीन मोलर मास नहीं बता पाता है, समझ गए? यस सर। लेकिन मशीन वेपर Yes, डेंसिटी sir. तुरंत निकाल देता है। ठीक है, तो Yes, sir. हम लोग को एक टेक्निक दिया गया है, उसमें कहा गया है कि बस ठीक है, जो भी वेपर डेंसिटी आ जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका मोलर वेट हो जाएगा। 120 होगा ये। समझ में आया बात? डिवाइड कर। Yes. ये तो इसका मतलब ये हाँ, हो sir. गया कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। तभी तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाता है मोलर मास के बराबर। मोलर मास। यस सर। और वेपर डेंसिटी क्यों दिया है? तो इसलिए दिया है कि मशीन से निकल जाता है तुरंत। मोलर मास निकालना इतना आसान नहीं होता है, तो हमको मालूम है मशीन से निकल गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोलर आ जाएगा। यस सर। इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला आता है, सिंपलेस्ट रेशियो में आता है, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो ये सब हम लोग कल क्लास में करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में C6H12O6,
ये आपका मान लेते हैं ग्लूकोज हो गया, कोई बोलेगा इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो तो लिख देंगे C1H2O1, दिस इज नॉन एज एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस सर, Yes, नॉन एज sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें Yes. इतना क्या सोचना है, समझ में आई बात? समझ गए Yes, सर। sir. तो समझ गया सर। स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है होमवर्क में? नहीं सर, वेपर डेंसिटी से रिलेटेड था 2-3 क्वेश्चन, वही समझ नहीं आ रहा था, बाकी सारा हो गया। तो अभी बना दे क्या एक दो प्रॉब्लम ऐसे ही बिना बना समझाए? दीजिए। चलो बना बोलो दीजिए। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी से। हम लोग लिख कि मैं ही खोज लूं? एक बार सर आप देख लीजिए कि हम क्वेश्चन फोन में है। ठीक है देखना कोई बात नहीं। लेवल 1 का होमवर्क में वेपर डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा मोल कॉन्सेप्ट में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इतना CO2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल O2 वेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना नंबर इतना वेपर। यस, ये देखो एक क्वेश्चन था बेटा, हेलो, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। पेज 32, ओके। 32 में हाँ एक क्वेश्चन नंबर जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15, ओके। अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ इथाइल वेपर इज, वेपर डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल इस पूछा है। तो बाबा मैंने अभी जस्ट कहा है कि 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास। यस सर। अब आपको देखिए इथाइल वेपर डेंसिटी पूछा है बेटा, और ऑप्शन भी दिया है, ऐसा नहीं कि खाली पूछा है, चार ऑप्शन भी दिया है। कितना अच्छा है क्वेश्चन बनाने वाला, ऑप्शन के साथ दिया है 46, ओके, 23, 92 और डी में आ जाएगा 69। समझ में आई बात? यस सर। और दिक्कत क्या है, तो हमारे पास वेपर डेंसिटी जानना है तो मोलर मास भी तो जानना है। तो मोलर मास तो ये है ना इथाइल अल्कोहल, फार्मूला हमको मालूम है, यस सर। C2H5OH। अल्कोहल क्या इथेनॉल है? यस, इथेनॉल है, उसका यूपीएससी स्टैंडर्ड नाम है। मैंने तो बताया केमिस्ट्री में एक ही चीज के कितने नाम से है। तो आप इसका मोलर वेट निकाल लो ना कैलकुलेट करके, देख हाँ, लो सर। C2H5 तो 46 यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 23 16 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो पूरा हो करके 6, 6, 11, 12, 13, 23 आएगा वेपर डेंसिटी। रुको ना, देखो 6, 5, 11, 12, 13, 14 आएगा। देखो तो C2H5 सर 2 into 12 होगा। C2 मतलब 24, ओके। यस सर। और 5 हाइड्रोजन, और कौन इधर में, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। तो जोड़ो इसको, कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 10, 16, तो 46 आ रहा है। 46 आ रहा है मोलर वेट। तो अब हम Yes, अभी sir. हमको मालूम है ना, अभी बताए थे कि मोलर वेट आ जा रहा है सर तो ऑप्शन 2 23 जाहिर सी बात है वेपर डेंसिटी कितना होगा, 23। 23। आ गया बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. और ऐसा Yes, क्यों sir. किया जाता है? वेपर डेंसिटी बहुत ही अच्छी इजीली मशीन से निकाल पाते हैं, मोलर वेट नहीं निकलता है। यस तो सर। हमको एक रिलेशन मालूम है कि वेपर डेंसिटी जो भी मशीन से निकले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोलर मास मिल जाएगा। यस। इतना Yes, छोटा sir. चीज समझ नहीं आ रहा था सर। मेरे से कांटेक्ट करो, सारी समस्या का समाधान एक ही नाम। इसलिए सर आपसे कांटेक्ट किया आज, तो आप बता दें। ओके, जैसे अभी देखते हैं ना कोविड-19 में क्या कर रहा मशीन क्या बता रहा है? मशीन खाली ये बता रहा है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, फिर बाकी हम सर लोग को खुद बॉडी को का समझना है, टेम्परेचर बता या उससे बाकी को हम लोग खुद समझना है कि इसको कोविड है नहीं है क्या है और वगैरह किसको वगैरह। नहीं है। मशीन है, Yes, बस वो sir. वेपर डेंसिटी निकाल देगा। मोलर मास निकालने के लिए हमको खुद को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन कि मैं आगे बढ़ूं, अपने आप क्वेश्चन लूं कुछ? हाँ सर आप आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, मैं Yes, लेता sir. हूं। कोई लोग वेपर डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। यस, इट इज करेक्ट।
तो जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपने तुरंत खाली क्विक रेमेडी पूछा था, इसलिए मैंने क्विक इलाज कर दिया। सर ये वेपर डेंसिटी कौन से चैप्टर के अंदर है? इसी के अंदर में है, मंडे इसी से में। आएगा, मंडे से आएगा, समझ गए? ओके सर। तो अभी जो आप मोलर वेट, अभी जो मोलर वेट निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे? एक एक को गिन गिन के निकाल रहे थे कि नहीं? यस सर। वेपर Yes, डेंसिटी Yes, आ sir. जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगा तो ऐसे गिनने का दरकार नहीं है, सीधा वेपर डेंसिटी आया 2 से मल्टीप्लाई करो मोलर वेट, और आसान हो जाएगा काम। आसान हो और जाएगा। चीजें आसान करने के लिए पढ़ाई जाती है। समझ में आई बात? यस सर। ओके सर। अब बहुत जगह मैं इजी करूंगा। देखिए केमिस्ट्री को अभी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ रहा है, फिर जब हम इक्विवेलेंट मास वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मलिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। तो सब जगह चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। पहले सब हाथ से कपड़े सॉरी हाथ से कपड़े धोते थे, ठीक है? अब देखो वहां वॉशिंग मशीन आ गया, कपड़ा डाला, डिंग 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 घूमा, धुल धुल के सूख के बाहर आ गया। Yes, sir. ठीक है? चलिए, तो मालूम है बहुत अच्छा लगता है कब, जब आप क्वेश्चन बनाते, फिर आप अभी जैसे बोलते ना कि फलाने पेज का फलाना क्वेश्चन मेरे को बना दीजिए सर, ये समझ में नहीं आया, तो और ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। सच बात है कि नहीं? Sir. ठीक है, 100%। कोई बात नहीं, फिर भी मैं बना रहा हूँ। और चलो, लेवल 2 का भी नहीं बनाया ना हमने एक भी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो हम जी लोग, सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो। आज पूरा सॉल्व करना। लेवल 6 तक मैंने क्वेश्चन दिए, 6 तक, ठीक है? यस सर। Yes, sir. देखो, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर, पेज 35, ओके? क्वेश्चन नंबर 1, पेज 35 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके? लिखा है द नंबर ऑफ significant figures in pi are option 1 3, option 2 infinite, option 3 0, option 4 1। तो ऑप्शन 2 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। जब भी Infinite. कोई, हाँ, जब भी कोई इस तरह का Infinite. नंबर होता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है, ये रूल में लिखा हुआ है, ओके? Yes, sir. तो यस सर। एक मिनट रुको, लेवल क्लास वर्क 1 का 4 बोला है बाबू, ठीक है? हाँ, या 4? 4 बोला है, ऑप्शन में दिया है, मतलब Why, की sir? नहीं, 4 अच्छा 4 कैसे हो सकता और है? कैसे हो सकता है? लो, लो, 3.14 होता सर, पॉइंट के बाद तो वैल्यू नहीं Yes. गिनाता फिगर्स में, तो एक ही होगा ना। सो आंसर इज, बोल रहा 1। पाई का सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा? थोड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है? ऑप्शन गलत, आंसर गलत है। शायद। हाँ सर, हो सकता है आंसर गलत हो। इस तरह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है।
ओके चिल्ड्रन, इसको आंसर थोड़ा सा लिख लो, ये क्यों ऐसा दिया है देखो, है ना, नोट इट डाउन कर लो, लिखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बच्चा पाई में, ओके। यस सर। ये करेक्ट आंसर, यस ओके, सर, Yes, sir. ठीक है बेटा, यस सर। ओके, इनफाइनाइट्स होते हैं Yes, यस infinite। सर, तो कोई भी नंबर का, आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने दिया हुआ ये वाला जानकारी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर सुभाष सर टाइप करिए, आ जाएगा, हाँ सर, बड़ा हाँ मजे। सर, लेक्चर देखा है मैंने। ठीक है, ओके। तो मैंने भी इनफाइनाइट, देखा है sir. हाँ इनफाइनाइट आएगा। वैसे अगर आप कैलकुलेटर यूज करने जाओगे तो वो 8 डिजिट तक लाके छोड़ देगा, समझ गए, कैलकुलेटर में। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब कैलकुलेटर में 8 सिग्निफिकेंट फिगर होता है पाई को बताने के लिए, ओके। यस सर, यस ओके, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस यूज करते हो, 3.14 इस्तेमाल करते हो, तो आप कितना सिग्निफिकेंट फिगर इस्तेमाल कर रहे हो? 3। 3। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर, यस सर। लेकिन मेरे कहीं भी करने से ऑप्शन 1 तो कहीं भी नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही है, ठीक है बेटा। यस सर, तो हम लोग की में करेक्शन कर लेंगे, ठीक है बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। की में करेक्शन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन द नंबर्स, देखो नंबर दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, 3 चीज दिया हुआ है। अब बताओ इसमें कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑप्शन 1 में दिया है 3,4,5, ऑप्शन 2 में दिया है 3,3,3, ऑप्शन 3 में दिया है 3,3,4 एंड ऑप्शन 4 में ऑप्शन दिया हुआ है 3,4,4। सो ऑप्शन 2। ऑप्शन तो पहला तो 3,3,3। इसमें 3 Option सिग्निफिकेंट Yes, sir. फिगर है, तो मैं इसको अलग Option कलर से 3, sir. इस्तेमाल कर लेता हूँ। सर, ऑप्शन 3 इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 मीन्स रहेगा, ऑप्शन 3 Option 3 2. और इसमें और भी इसमें 4। इसमें भी Option 3 रहेगा। लेफ्ट साइड में 0 का कोई मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। इनटू। यस सर। ऑप्शन यस 2। सर, लेफ्ट तो वाले राइट zero- साइड two. में होगा जीरो हाँ का राइट साइड में यूज होगा, राइट साइड में हाँ। यूज होगा। तो आप मेरे सिग्निफिकेंट वाले लेक्चर्स को जरूर अटेंड कर लीजिए प्लीज, ओके। ओके सर। ओके सर, सिग्निफिकेंट फिगर सुभाष सर कमाल आ जाता है ना इजीली, यस सर। यस सर, नहीं तो केमिस्ट्री वाला टाइप कर लेना। ओके सर, खाली ओके बोलते हैं यार, रियली में कुछ टाइप वाइप करके देखते भी हो। सर टाइप करके देखते भी हैं। तो का कैटलिस्ट ये सब आप लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। अभी आपको यही ना मालूम है कि कैटलिस्ट बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, नहीं? हाँ सर। यस सर, तो चलिए इसका ऑप्शन 2, एक बार रुको, हमारे अपने मटेरियल से चेक कर लेते हैं कि क्या बोला है वो। यस, ऑप्शन 2 का 2 भाई, ओके ठीक है बड़ू। हाँ सर। यस सर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर, देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर वेर फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन द रेशियो 1:8। दिस शोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस सर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कोई मतलब नहीं है, इजीली बन जाएगा ये। हाँ सर। यस सर, ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शन 3 का कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ जाएगा 2 में है, ऑप्शन 2 में, तो 3 का 2, यस करेक्ट। जब इतना करेक्ट दे रहा है तो कहीं वो पहला वाला जो हम लोग को वो बोला था, कहीं हम लोग उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे ना?
प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकता है। मे बी क्योंकि इनफाइनाइट ऑप्शन दिया हुआ है। और चलिए 3 में, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो जाएगा, 4 बना लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 is 11.2% and 5.94% respectively. Okay, this illustrates the law of multiple proportion. Multiple proportion law. Multiple proportion. Law of multiple proportion means law of multiple proportion. समझ गए? तो बोलने का भी दरकार नहीं Yes, पड़ रहा। sir. जैसे ही बोल दिया, Yes, देखो sir. 2 एलिमेंट दे दिया, H2O2 एंड H2O, मतलब 2 एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा Yes, sir. कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिखूं क्या ऑप्शन Yes, सब? sir. कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ मास, Conjugation of mass. मल्टीपल Multiple of प्रोपोर्शन, multiple. और फोर्थ में आ जाएगा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम मतलब गेल-लुसैक्स लॉ, जेएल। कौन सा सही है? Third option. Third option. option. Third. इसमें कुछ भी नहीं सोचना, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh yeah. And these all things are in class 12. हाँ, जो मिटा रहा हूं ना वो, Yes, sir. ये सब 12 के लिए है, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सब आएंगे आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 5। 5. ये सब आप लोग किए रहते तो मेरे को खाली जो बोलते ना, जो बनता नहीं वही बनाते तो और अच्छा लगता, मालूम है, इसलिए बोलता हूँ आप बना के रखा कीजिए। एक कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, the composition of compound A is 40% X and 60% Y। हो गया। फिर बोला है द composition of compound B is 25% कौन है? X and 75% Y। ओके, तो दोनों में सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट है मतलब, और 2 कंपाउंड है मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन। Proportion. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सवाल है, अभी सवाल है कि पूछा क्या है, देखते हैं। ओके, क्या पूछता है ये कि ये कौन से लॉ पर बेस्ड है, या कुछ फॉर्मूला पूछता है, क्या पूछता है वो डिपेंड करता है। तो आइए चेक करते हैं। और बोला है according to the law of multiple proportion the ratio of the weight of element Y in the compound, या देखिए अगला बोल दिया है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शन तो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ किसका पूछा है मालूम है? Y का। रेशियो ऑफ Y किसमें? इन A एंड B। चलिए बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1:2, ऑप्शन 2 2:1, ऑप्शन 3 2:3 एंड ऑप्शन 4। 75% Y के बाद क्या लिखे आप? 75% Y के बाद लिखा है मैंने कि
फिर लंबा कहानी था अकॉर्डिंग टू कि मल्टीपल या दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू मल्टीपल प्रोपोजन, तो ऐसा करके, तो लंबा सेंटेंस था तो मैंने नहीं लिखा, मैं सोचा चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने पूछ ही लिया। ओके, जिनसे बात कर रहा फर्स्ट हूँ, ऑप्शन। जिनसे बात कर रहा हूँ मुझे सुन पा रहे? यस सर। ओके राइट। सो सर द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखो, चेक करो यस सर। कैसे निकालेंगे, मालूम है आपको इसको? तो हम लोग वही करेंगे, ओके। तो अब देखिए, ए और बी था, ए और बी था, पहले वाले में क्या कंडीशन दिया हुआ मालूम है? ए कंपाउंड ए में नहीं, ए और बी नहीं था, 1:2. एक्स एंड वाई था। ओके, यस सर। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ये कंपाउंड ए था और ये कंपाउंड बी था। ए में कंपाउंड ए में एक्स कितना था? 40 40%. 45 और वाई कितना था? 60। 60%. और हाँ, और 60%. बी में एक्स कितना था? 25 और वाई 25%. 25. 75. हाँ, तो मल्टीपल प्रोपोजन में क्या होता है? मल्टीपल प्रोपोजन में हमें मास, एक मास को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। यहाँ तो अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, तो हम एक काम करेंगे, हाँ इसको देखो, ये वाला चीज थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ हम इसको ऐसा करते हैं, 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको भी 40 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी 25 से डिवाइड। 25 से ऐसा करने से क्या होता है, ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तो हमको यहाँ भी एक वजन पता चलता है। ठीक है, ये कितना आ जाता है मालूम है? 3:2. 3:3 मतलब 1.5, 3 और इधर में आ गया 3। समझ में आया बात? 3. Yes, sir. यस सर। तो ऐसा नहीं लग रहा है 1.5 का पहाड़ा देखो, 1.5 into 1 equal to 1.5, 1.5 into 2 equal to 3। तो एक का पहाड़ा सबको मालूम है, 2 का पहाड़ा सबको मालूम है, 1.5 का पहाड़ा सबको नहीं मालूम होता है, लेकिन ये भी पहाड़ा है देखो। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 1:2। 1:2. ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आई बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, कोई टेंशन नहीं लेना, बोलना सिंपल होल नंबर रेशियो बोला था, ये तो पॉइंट आ गया, वो आ गया, कुछ नहीं। ये 1.5 आया है, अब ये देखना है कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? Yes, यस sir. सर। यस, पार्डन, हेलो, यस। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per milliliter. Okay, 1 gram per milliliter. The volume of water, the volume of water drop, okay, is 1.8 milliliter. Okay, Yes, sir. बोल रहा है the number of molecules present in 1 drop of water, present in 1 drop of water। हाँ सर, नहीं बोली सर। चलो बच्चे, इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ। हाँ ओके सर।
हाँ नहीं 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 हम ही नहीं हम ही लोग का क्लास में अभी चल रहा है। आप लाइव आ सकते हैं, बच्चे ही पढ़ रहे हैं तो आपसे बात। बाप रे, सच बता रहे थे, जब था ओपन था तभी ज्यादा अच्छा था। सच सच रियली खुल जाएगा। अब कोई बंद नहीं करेगा, ठीक है। हाँ नहीं, अब क्या है ना, हम लोग का भी चालू हो जाएगा और 10 दिन 15 दिन में पूरा चालू हो जाएगा बढ़िया से। हाँ वहाँ नहीं चालू होगा वो अभी वो। हाँ वो अभी क्या ना, जितना भी जो सब लॉकडाउन कर लिया ना, वो देख लिया है कि कुछ होने जाने का नहीं है लॉकडाउन करने से। शुरू में कब सब क्या सोचा ना कि चलो 2-3 दिन का बात है, लॉकडाउन कर लो। हाँ इसको ये नहीं, हाँ बस ऐसा कुछ नहीं होगा अब। फोर्थ ऑप्शन होगा 6.023 into 10 यस सर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, हम आपको ना एग्जैक्ट 5-10 मिनट के बाद कॉल करते हैं ना, ठीक है। ठीक 50 में सर फोर्थ ऑप्शन होगा। Yes, sir. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन। यस सर। ओके हम चेक कर लेते हैं अभी। 6 का फोर्थ, यस बेटा, हमारा नायरा मटेरियल में सब ना ऑप्शन सही दिए जा रहा है, तो पहला वाला में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? नहीं सर, वो वाला राइट है। हाँ पाई में इनफाइनाइट होता है। हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट देख लो। तो ये कैसे बना मालूम है? कहाँ गया वो? डेंसिटी दे दिया है, यस मतलब ये sir. हाँ ये एक मिलीलीटर का 1 ग्राम है। ये वॉल्यूम दे दिया है, तो ये वॉल्यूम एक्चुअली दे दिया है। तो डेंसिटी तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, मतलब एक तरह से दे जाए तो ये पूरा वजन दे दिया वाटर का। यस वाटर का Yes, sir. जो एक ड्रॉप था, इस ड्रॉप ऑफ वाटर का वेट था कितना? 1.8 ग्राम, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा निकल जाएगा ये फॉर्मूला से। 0.1 तो वेट है 1.8 ग्राम और मोलर वेट होता है 18 ग्राम। 18 तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 0.1 ना। नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया मेरे को? कटाक 1 बाई कितना? 0.1 मोल्स। नहीं 18 10 0.1 आ गया कि नहीं? यस सर। ये मोल आ गया। लेकिन अगर कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 1/10 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये आ जाएगा। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 50 हो गया। 50 हो गया है। नेक्स्ट 448। 448. 48. चल एक क्वेश्चन और बनाओ, जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 the increasing order of number of moles of species, increasing order of number of moles of species, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है 3 ग्राम ऑफ NO, 3 ग्राम ऑफ NO। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8.5 ग्राम ऑफ PS3। ऑप्शन 3 दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ मीथेन। चलो ऑप्शन 1 लिखो। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1:2:3, ठीक है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 3:2:1, नॉट 1 2 3 3 2 1। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ 1:3:2 और फोर्थ में दिया हुआ है 2:3:1 2:3:1। वाह
ऐसे ही डरा रहा है क्वेश्चन में, डरो नहीं बाबू। चलो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, सब में ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, W/M। ओके चिल्ड्रन, वो या पहला वाला केस में दिखा लो, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 3 NO देखो, NO का 14 और इधर में 16, ठीक है, 30 सर, 0.1 मोल। तो ये हो गया 0.1, राइट। Yes, sir. दूसरा में N देखते हैं, दूसरा में तो 8.5 बाई PH3 का 17. P का होता है हाँ, और 3 34 ना, यस सर, चेक करो तो कितना आ रहा है ये 8.5 कितना आ जाएगा ये 0.25। सर 0.25 Yes, sir. 0.25. 0.25। तीसरा का निकालो जल्दी से, 8 ग्राम बाई 16 Half. 2 मोल। 0.225 sir. किसका, Yes, sir. 0.2. 0.2 किसका सर 0.2 सर 0.5. थर्ड वाले का, 0.5। थर्ड वाले का, हाँ सर, हाँ सर, थर्ड वाले 0.50. का तो सर 0.5 0.5। हाँ, तो इतना डिस्टर्ब क्यों हुए, अब समझ में आ गया बात, यस सर, ठीक है। तो अब देखिए कौन ज्यादा है इसमें, सबसे ज्यादा 1. 0.1 है ये, 1 उससे ज्यादा तो ये, 0.4. उससे ज्यादा यार, मतलब 0.5। सबसे कम है ये 0.10, मतलब 1 सबसे कम है, फिर 2, फिर Yes, sir. The first option, Yes, sir. 1, 2, 3. हाँ, First option, 3, 2, 1. 1, 2, 3. First 1, option. 2, 3. 1, 2, 3. कहीं मत जाइए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, पूरा होमवर्क करते रहिए, कोई डाउट होने से हमको मैसेज कर दीजिए।